Question number 1. What is the second highest 5-digit number which is divisible by 15, 24, 36 and 40? इसका मतलब आपको हम क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है और सेकंड हाईएस्ट 5-डिजिट नंबर बोला है। तो हाईएस्ट 5-डिजिट नंबर क्या होता है? 99999। मतलब आंसर जो है हमारा वो इससे कम वाला नंबर होगा, क्योंकि 99999 तो इसका एलसीएम है ही नहीं, है ना। इससे जो भी इसके नियरेस्ट इसका एलसीएम हो सकता है वही आंसर है। मतलब एलसीएम का मल्टीपल, राइट। तो पहले सबसे पहले 15, 24, 36 एंड 40 का हम ले लेते हैं एलसीएम। 5 ले लिया, 5 3 ज़ा 15, 24 एज इट इज़, 36 एज इट इज़, 5 8 ज़ा 40। फिर 4 ले लिया, 3 एज इट इज़, 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8। फिर 3 ले लिया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, फिर 2। अब एक बारी 2 और लेना पड़ेगा और 3 और लेना पड़ेगा, फिर एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आया? 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 360, एलसीएम आया 360। तो जो हमारा नंबर है वो किस फॉर्म में है? 360 के। अब देखो 360 में आपको 9 दिख रहा है, 3 + 6 + 0 कितना होता है? 9। और 9 को अगर मैं के से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी सम ऑफ डिजिट तो 9 ही रहेगा। 9 क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 9। यहाँ पे देखो, ठीक है, 9 9 3 और 6 9, यहाँ पर 9 आ रहा है। 9 और 8, 9 को तो छोड़ दो, 6 और 6 12, 12 8 20, 2 आ रहा है, ये हो नहीं सकता। 8 6 14, 14 मतलब 5, ये हो नहीं सकता। 7 2 9। अब इन दोनों में से एक आंसर है, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। 99720, 99720 क्या 360 से डिविजिबल है? 9 4 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ना जाने की 0, 9 8 ज़ा 72। अब 0 8 लास्ट के 2-डिजिट नंबर 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। और इससे जस्ट पहले वाला नंबर क्या है? 360 है ना। 720 में से 360 माइनस करूँगी तो 360 आता है। तो ये उससे पहले, ये हाईएस्ट 5-डिजिट नंबर है जो हमारा 360 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये आंसर हुआ, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है? सेकेंड हाईएस्ट। क्या पूछा है? सेकेंड हाईएस्ट, इसलिए ये आंसर होगा, राइट। क्या आंसर होगा? ये। अगर हाईएस्ट पूछा होता तो ये हो जाता, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है सेकेंड हाईएस्ट, तो यही आंसर है, बाकी सारे आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2. What is the smallest number which when divided by 54, 72 and 144 leaves a remainder of 7, 25 and 97 respectively? आप देखो 54 और 7 में कितने का गैप है? कितने का गैप है? 47 का। 72 और 25 में भी कितने का गैप है? 47 का। 144 और 97 में भी कितने का गैप है? 47 का। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम निकाल के क्या करना है? 47 माइनस 54, 72 और 144 का एलसीएम ले लेते हैं। ये तीनों के तीनों किसकी टेबल में आते हैं? 9 की टेबल में आते हुए दिख रहे हैं। 9 6 ज़ा 54, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54। अब 2 ले लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। 4 ले लो, 3 एज इट इज़, 1 और 2। अब एक आएगा 3 और एक बारी आएगा 2, है ना। तो यही एलसीएम हुआ। मल्टीप्लाई कर लो इन सबको। 3 2 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 4 2 ज़ा 6, 81 इंटू 6, 6 1 ज़ा 6, 8 6 ज़ा 48। बस 486 में से क्या माइनस करना है? 47। देख ले, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, मल्टीप्लाई गलत कर दिया, एलसीएम गलत निकाल दिया। 3 2 ज़ा 6, 9 6 ज़ा 54, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 का 2 यहाँ 3 यहाँ, 8 5 ज़ा 40 और 3 43, 432 माइनस 47, 12 minus 7 5, 12 minus 4 8, 385 is the right answer. 385 is the right answer. Question number 3. Three numbers are in the ratio 3:5:7. If the LCM of the number is 25200, then what is the sum of the smallest and the largest number? देखिए नंबर क्या मान सकते हैं? लेट नंबर्स भी 3x, 5x एंड 7x। यहाँ पर x क्या है? HCF। x क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम का मतलब जो कॉमन है उसको 1 टाइम, उसके बाद 3 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एज इट इज़। और उन्होंने बोला एलसीएम जो है वो 2520 है, दोनों इक्वल हो गए।
अब काट पीट मचा दो। x इज इक्वल टू 25200 अपन में 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, कितना बचा 4, 7 6 ज़ा 42, 2 0, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 240 आ गया x की वैल्यू। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट है ये लार्जेस्ट, इन दोनों का सम कितना है 10x, x की जगह 240 डाल दो, 2400 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ टू नंबर इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 17325, हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। देखो HCF 15 है तो हम क्या रिलेट कर सकते हैं, नंबर 15A एंड 15B, जहाँ पर A और B क्या है को प्राइम, A और B क्या है को प्राइम, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब अब उन्होंने क्या बोला, देयर प्रोडक्ट इज़ 17325, तो हम क्या लिखेंगे 15A इंटू 15B इज इक्वल्स टू 17325। काटो 15 1 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, बचा कितना 2, 23 हो गया, 15 1 ज़ा 15, बचा 8, 15 5 ज़ा 75, बचा 7, 15 5 ज़ा 75, फिर से काटो 15 1 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105, बचा 10, 15 7 ज़ा 105, इसका मतलब ए बी आ गया 77, और ए और बी को प्राइम नंबर है। ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं 77 के जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। वैसे 77 के दो ही फैक्टर बनते हैं, 11 और 7 और 1 इंटू 77। तो कितने पेयर पॉसिबल हैं ए और बी के, ऐसे जिसका मल्टीप्लाई करके 77 है, सिर्फ दो पेयर, एक 11 इंटू 7 और एक 1 इंटू 77, सो आंसर इज़ 2। क्वेश्चन नंबर स्पेशल एजुकेटेड TGT एंड प्राइमरी 2021 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्क्वायर ऑफ 4, क्यूब ऑफ 3 प्लस 1 एंड द स्क्वायर ऑफ 6। किसका एलसीएम निकालना है हमें, स्क्वायर ऑफ 4, क्यूब ऑफ 3 प्लस 1 एंड द स्क्वायर ऑफ 6। देखो 4 स्क्वायर का मतलब क्या है 2 की पावर 4, 3 का क्यूब मतलब 27 और 1 28, 6 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 28 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 7। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब सबकी जो भी हाईएस्ट पावर है ना वो लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर इस पूरे में कितनी है 4, वो लिख दिया। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, वो लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है स्क्वायर, बस यही एलसीएम है। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख रहे हो सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई क्यों करूँगी, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखूँगी। ये 2 की पावर 4 है, 24 मत समझ लेना, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 7 इंटू 9, 7 6 ज़ा 42, यूनिट डिजिट आया 2, 2 9 ज़ा 18, यूनिट डिजिट आया 8, इसका मतलब यही आंसर है और कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2, लेट n बी द लिस्ट नंबर विच when divided by 176, 330 and 495, the remainder in each case is 23 and n is divisible by 29, then what is the value of n। देखो हर केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 23। n एक ऐसा नंबर है विच जिसको 176, 330 और 495 से डिवाइड करेंगे तो 23 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब n क्या है, इन तीनों का एलसीएम प्लस 23, राइट। और उन्होंने ये भी बोला कि जो n है वो 29 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, पहले तो इन तीनों का एलसीएम निकालो। देखो एलसीएम कितना आएगा 176, 330 और 495, 5 से डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले। 176 एज इट इज़, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, दिख रहा है ये 11 से जाएगा। 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66, 11 6 ज़ा 66, 11 9 ज़ा 99, फिर 2 से ले लो, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 9 का 9। अब क्या आएगा 8 एज इट इज़ लेना पड़ेगा और एक 9 आ जाएगा, 2 बारी 3 है ना, ये एलसीएम हो गया। 5 2 ज़ा 10, 8 9 ज़ा 72 इंटू 11 कितना हुआ 2 का 2, 7 2 9, 7 का 7 और साथ में 0। इसका मतलब जो हमारा नंबर है वो किस फॉर्म में 7920 के प्लस 23, क्योंकि 23 रिमाइंडर आ रहे हैं इस केस में। अब आप देख रहे हो आंसर 79 से थोड़ा सा डबल ही तो है ना। अब देखो मैं यहाँ पे k की जगह 2 रखूँगी और उसमें 23 ऐड करूँगी तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 3, इसका मतलब यही आंसर है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से समझो, आपको इतना पता चल रहा था इस क्वेश्चन में जब एलसीएम लोगे उसका यूनिट डिजिट इस ज़ीरो के कारण ज़ीरो ही आएगा, है ना। यूनिट डिजिट एलसीएम में ज़ीरो ही आएगा इस ज़ीरो के कारण, क्योंकि कुछ ना कुछ 10 का फैक्टर होना चाहिए।
तो वो इस ज़ीरो के कारण ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो में 3 ऐड करूँगी, यूनिट डिजिट 3 आएगा। इसका मतलब कुछ भी आंसर हो उसका यूनिट डिजिट 3 होगा और सारे यूनिट डिजिट अलग है। क्वेश्चन में बिना कुछ करे भी 3 ये वाला आंसर मार्क कर सकती थी, राइट। तो हमें थोड़ा सा लॉजिक पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3, LCM and HCF of x and y are 7821 and 79 respectively. If x is divided by 8, the quotient is 88 and the remainder is 7, then the value of y is। देखो इन्होंने इस तरीके से हमें क्या दे दी, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 88 प्लस 7, इसी तरीके का नंबर होता है। बस 8 इंटू 88 कर दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 इंटू 11 प्लस 7, ये थोड़ा इजी हो गया। 8 8 ज़ा 64, 64 को 11 से मल्टीप्लाई करना कितना ईजी है, 4 का 4, 6 और 4 10 का 1, 6 और 1 7, 704 प्लस 7 कितना हुआ 711। अब एक नंबर 711 है। HCF और LCM हमें दे रखा है, तो हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसका मतलब 7821 इंटू में 79 इज इक्वल्स टू 711 इंटू में y। बस 711 को इधर डिवाइड में ले आओ, यहाँ से इसको डिवाइड में ले आओ। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9 से जाएगा। 9 7 ज़ा 63, बचा कितना 8, 9 9 ज़ा 81, राइट। 9 8 ज़ा 72, बचा कितना 6। अब 6 तो नहीं 62 नहीं है तो उससे पहले वाला 9 6 ज़ा 54, 9 9 ज़ा 81। अब 869 79 के टेबल में आता होगा 100%, तो ये हो गया 790 10 ज़ा, उसमें 79 और ऐड करूँगी, कितना और है 9 का 9 और 7 16 का 1, 869। इसका मतलब 79 11 ज़ा, 79 11 ज़ा इज़ 869। तो y की वैल्यू कितनी आई 79 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर दो। कितना ईजी है 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 का 9, 9 और 7 16 का 1, 7 और 1 8, 869 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ 767 2006 एंड 2773 इज़ x। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। देखो ये 767 2006 और 2773, गैप लो इनका। देखो इन दोनों का गैप कितना आ रहा है 767। इसका मतलब या तो HCF 767 है या फिर 767 का एक फैक्टर है। तो 767 तो नहीं हो सकता क्योंकि 767 के टेबल में 2006 नहीं आता है ना। 7 3 ज़ा 21 और 2 ज़ा 14, तो 1400 समथिंग है और 2100 समथिंग है, तो 2006 तो नहीं आ सकता। 767 के फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो 767 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 13 के टेबल में ये मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो एक तो हो गया 13 और 13 के टेबल पे किस पे आता है 13 5 ज़ा 65, बचा कितना 11, 13 9 ज़ा 117, तो 13 और 59 इसके फैक्टर्स हैं। तो अब देखो इन दोनों में से क्या हो सकता है। सबसे पहले बड़ा नंबर देंगे 59, क्या 59 इन सबको डिवाइड कर रहा है, तो देखना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। देखो फटाफट देखो, वैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट, या तो 13 है आंसर या 59 है। तो 13, 3 और 1 4, सम ऑफ डिजिट 4 दिख रहा है नहीं, 9 और 5 14, यही आंसर होगा। बस बात खत्म, आंसर इज़ 14। इसका मतलब 59 इज़ द HCF। क्वेश्चन नंबर 4, द HCF ऑफ 767 2006 एंड 2773 इज x। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ x। तो HCF की बात कर रहे हैं हम, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 767 2006 और 2773, डिफरेंस निकालो। इसमें तो हमें पता चल रहा है 767 ही आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो है ना, क्योंकि 73 में से 7 माइनस करेंगे 67 आता है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 16 माइनस 7 कितना होता है 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2 और ये 1। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 9 माइनस 7 2, 13 माइनस 6 कितना हो गया 4 और 3 7 और 11 माइनस 7 4। अब देखो 4 से अब HCF या तो 472 है या उसका कोई फैक्टर है। अब 472 जो है वो तो इवन नंबर है, उसके टेबल में 767 कभी नहीं आ सकता। तो फैक्टर्स बनाने शुरू करो। 2 अलग कर लिया, ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और देखो सीधा 4 अलग कर लो क्योंकि हमें तो ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर के टेबल में ही ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर के टेबल में दोनों आते हैं, ऑड भी इवन भी। तो 4 अलग कर लो, 4 1 ज़ा 4,
4 1 4, 4 8 32। 118 भी इवन नंबर है, फिर से फैक्टर्स बनाएंगे, 2 और 59 आ रहा है। इसका मतलब 59 ही एचसीएफ है, क्योंकि 59 के फैक्टर्स और तो बन ही नहीं सकते। 9 और 5 कितना होता है? 14। 14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3366, 3927 एंड 5049 कम्स बिटवीन। बीच में पूछा हमसे, किसके बीच में आते हैं? ये है 3366, 3927 और 5049। डिफरेंस देख लेते हैं कितना आएगा। डिफरेंस आ रहा है 7 माइनस 6 1, 12 माइनस 6 6, 8 माइनस 3 5, 561 है ना। और इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है। 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 2 2 और 50 माइनस 39 11। इन दोनों का डिफरेंस, ये 561 का डबल है, सीधा सीधा इन दोनों का डिफरेंस भी 561 है। इसका मतलब या तो एच सी 561 है या 561 का कोई फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स देखें तो ऐसे लिखें बीच में, तो 561 ही एच सी एफ होगा और वो बी के बीच में आ रहा है, बस बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग ये एंड ये लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ वाई इन ईच केस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ये। मतलब इसमें से 4 4 5 3 में से y को माइनस करेंगे, 5 5 5 3 में से y माइनस करेंगे। इनको लाइन वाइज लिखते हैं एक बारी, है ना। 5 2 2 3 में से y माइनस करेंगे और 5 5 5 3 में से y माइनस करेंगे। तो ये तीनों नंबर x से डिविजिबल हैं। तो हम गैप ले लेते हैं। गैप में सीधा सीधा y का कुछ लेना देना ही नहीं होगा, कट जाएगा y। तो 5 2 2 3 में से 4 4 5 3 गए, कितना बचा? 0 का 0, 12 माइनस 5 7 और 11 माइनस 4 7, 770। इन दोनों में देखो कितना आ रहा है गैप, इसमें आ रहा है 330 का, इन दोनों में कितने का आ रहा है गैप? 440 का। इसका मतलब जो हमारा HCF है या तो 440 है या 440 का कोई फैक्टर है। अब 440 के टेबल में देखो 770 आ ही नहीं सकता, सीधा 4 अलग कर लो, बचा कितना? 110 है ना। क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं 2 अलग करूँगी तो 220 बचेगा। 22 के टेबल में भी 77 नहीं आता, 11 के टेबल में ही आता है 77, इसलिए मैंने सीधा 4 अलग कर दिया। अब 110 के टेबल में 770 भी आता है, 330 भी आता है, 440 भी आता है। इसका मतलब ये HCF हो सकता है। अब इसको डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 4 5 3 को डिवाइड करूँगी तो अब ये y को नहीं देखेंगे, अभी हम क्या देख रहे हैं? एक मिनट, इरेजर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, y हटा दो। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं अपना रिमाइंडर, राइट। अब 4 4 5 3 को अगर मैं 110 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 4 0 0 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 53। 5 2 2 3 का अभी देखते हैं, 5 5 5 3 का वही 5 5 0 0 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा और ये 53 क्या बचेगा रिमाइंडर। अब देखो 5 2 2 3 में से 53 माइनस कर दो, 12 में से 5 गया 7, कितना बचा? 51। क्या 5170 110 से डिविजिबल है? 0 से 0 कट गया, 11 1 11, 11 4 44 बचा 7, 11 7 40, 11 7 77। इसका मतलब ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल है 5170। और अगर मैं 5 2 2 3 को 110 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर कितना आएगा? 53। बस यही हमसे पूछा था। x हो गया 110, रिमाइंडर हो गया 53। 2x प्लस y की वैल्यू निकाल दो, कितना हो गया? 220 प्लस 53, कितना आंसर आया? 273। 273 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द 2 3 डिजिट नंबर ईच ग्रेटर देन 550, देयर सम इज 1215 एंड देयर HCF इज 81। तो हम नंबर लेट कर सकते हैं 81A और 81B, जहाँ पे A और B क्या है? कोप्राइम। इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 1215, 1215 A प्लस B, 1215 डिवाइडेड बाई 81, काट दो, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, बचा कितना? 3, 9 3 ज़ा 27, बचा कितना? 4, 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। आंसर आ गया A प्लस B इज इक्वल्स टू 15। अब उन्होंने बोला दोनों नंबर 550 से बड़े हैं। अगर 81 का आप टेबल देखो ना तो 8 7 ज़ा 56 होता है। अगर मैं 81 6 ज़ा कुछ लूँगी तो वो 6 1 ज़ा 6, 8 6 ज़ा 48, 550 से कम आ रहा है। इसका मतलब 100% A जो है वो 7 है, B जो है वो 8 है, राइट। अब उन्होंने बोले वट विल बी द लीस्ट कॉमन नंबर। एलसीएम बोला 81A और 81B का एलसीएम कितना होगा? 81 इंटू में
ए इंटू बी, यही होता है एलसीएम। ए की जगह 7 डाल दो, बी की जगह 8, 81 इंटू 7 इंटू 8। अगर मैं यूनिट डिजिट से करना चाहूँ तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, दो आंसर हो गए। ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, अब आपको दिख रहा है दो आंसर आ रहे हैं यूनिट डिजिट से, लेकिन भैया 81 को 7 से, फिर 8 7 से कितना होता है 81 इंटू में 56, है ना। ये 8 7 जा 56। तो आंसर आपको कितना लग रहा है? इससे तो अच्छा हम मल्टीप्लाई कर ली, इतनी वो करने। 8 7 1 जा 7, 8 7 जा 56 इंटू में 8, 8 5 जा 40, है ना। 40 से ऊपर आएगा आंसर, ये हो नहीं सकता, यही आंसर है, बस ख़त्म बात। क्वेश्चन नंबर 8, लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच when divided by 15 16 20 and 24 the remainder in each case is 9, what is the sum of the digit of x। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले तो यही पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 999। इससे पहले वाला नंबर होगा, इससे पहले मतलब देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 99999, मतलब 4 टाइम्स 9। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम है वो इससे जस्ट पहले वाला नंबर होना चाहिए। जस्ट पहले का क्या मतलब है कि ऐसा कोई मल्टीपल जो 9999 से जस्ट पहले आता हो। ठीक है, आप 15 16 20 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। पहले 5 ले लेते हैं, 5 3 द 15, 16 5 4 द 20, 24 एज इट इज़। फिर 3 ले लिया, 3 1 द 3, 16 4 और ये 3 8 ज़ा 24। अब देखो अगर मैं 8 लूँगी तो भी 16 में 2 बच जाएगा, सीधा 16 ले लूँ, ये तीनों ख़त्म, राइट। अब एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3। मैंने 2 इंटू 8 क्यों कर दिया, ताकि ऐसे 5 टू द 10 करना ईजी हो। 8 3 द 24, 240 इज़ द एलसीएम, राइट। अब जो हमारा नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 240k प्लस 9, है ना, 240k प्लस 9। अब बस हमें ढूंढना है नंबर, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। अब इसको हमें 9999 के पास तक पहुंचाना है, तो ये 2400, फिर इसका डबल कितना हो जाएगा 4800, 4800 का भी डबल कर देंगे तो वो हो जाएगा 9600। अब 9600 में अगर मैं 240 ऐड करूँ तो कितना आएगा 9840। अब अगर मैं इसमें 240 ऐड करती हूँ तो वो फिर 4 डिजिट नहीं 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो मतलब ये सबसे छोटा 9999 के पास ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन सब से डिविजिबल है। अब बस उसमें 9 ऐड कर दो, 9849, 9849 इज़ द आंसर। अब लेकिन उन्होंने हमसे ये आंसर नहीं पूछा, इसका सम पूछा है। 8 4 12, 9 9 18, 12 और 18 30, 30 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, LCM and HCF of two numbers are 1485 and 33 respectively. If one number is 297 the other, हमें पता है LCM into HCF is the product of two number is equals to product of two number 297 को divide में ले आओ, बस यही आंसर है। 11 3 the 33, 11 2 the 22, 11 7 the 77, 11 3 1 the 3, 3 9 the 27, 9 1 the 9, 1 वाला आंसर है। ऑप्शन जो बुक में है वो बी है, करेक्ट आंसर इज़ 165। ठीक है, ऑप्शन बुक में मार के 495, बट द करेक्ट आंसर इज़ 165। देख भी लेते हैं बचा कितना 5, 9 9 6 द 54, बचा कितना 4, 9 5 द 45, 165 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।